SVJ इंटरनेशनल एकेडमी धुसवा चौराहा, और इसके प्रिंसिपल हैं अश्विनी प्रभाकर मिश्रा जी, और जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा जी हैं, और उनसे वार्तालाप करेंगे और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि जो है कि यहाँ पे किस प्रकार पढ़ाई होती है और किस प्रकार जो है टीचर जो है बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि RO भी लगा हुआ है, बच्चों के स्वच्छ पानी की भी सुविधा है यहाँ पे, और सामने जो है कि टॉयलेट है और टोटी वगैरह लगा हुआ है, बाथरूम वगैरह है भी उधर। इधर जो है कि पार्किंग के लिए लगा हुआ है, और जो है कि वैन फैसिलिटी अवेलेबल भी है। जो भी जो है कि दूर दराज से बच्चे आते हैं जिनके जो कि मतलब आने में जो है कि असमर्थ हैं, जो साइकिल चला के नहीं आ सकते, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए वैन फैसिलिटी अवेलेबल है। और जो है कि एक ये जो है स्कूल जो है अपने आप में एक अमेजिंग स्कूल है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे जो हमने देखा था, एक एनुअल फंक्शन हुआ हाल ही में, मैंने आया था वहाँ पे, उस समय मैंने देखा, बच्चों से बात किया, तो काफ़ी बच्चों यहाँ के बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो जो है कि काफ़ी ज़्यादा है, हमने देखने को मिला। हर बच्चा छोटा से चाहे बड़ा हो, इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है, इंग्लिश में बातें कर सकता है, और इंग्लिश जो है कि अच्छी जो है कि फ्रेंकली अगर बात करें तो बोल भी सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है कि यहाँ पे बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, SVJ इंटरनेशनल एकेडमी, CBSE पैटर्न है, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम। तो आइए हम जो है कि अश्विनी प्रभाकर मिश्रा जी से बात कराते हैं और स्कूल के बारे में और भी जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर स्कूल। सर आपका स्कूल का नाम बहुत मैंने सुना है, और अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए, और बच्चे यहाँ पे किस प्रकार जो है कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और कितना दूर तक आप जो है कि वैन फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, ये सब बातें बताइए। सर हमारे यहाँ बच्चों के लिए स्पेशली फ्रेंडली वेलफेयर का माहौल रखा गया है। यहाँ पे बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे उनको लगे कि मैं किसी कॉन्फिस्केट जगह पे नहीं हूँ, यहाँ पे कंफर्टेबल फील करें, और उनको बेहतर शिक्षा देने की जो है हमारी कोशिश पिछले कई सालों से 10-12 साल से चल रहा है। और प्रेजेंट टाइम में वी आर परफॉर्मिंग अ बेटर in the just since a previous year, because I have motives to make them better in the comparison of any other school. I think in our area there should be no parents needs to go to the visit to the Devariya city, because if we are able to provide a different kinds of facility in local area, in that situation the parents will be able to give the better education in that particular over here. Therefore SVJ always try to give their best. As you have seen in the previous month, we have held annual function, and our school students performed very well, and their contributions and all the kinds of rewarded, which is affordable by the director sir and me. That makes them a very encouraged, and they are able to do the better performance in the next year. इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हैं जो हमारे जो बेहतर चीज़ें लाएं, और बच्चों को हम लोग हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। इंकरेजमेंट करने का जो प्रोसेस है वो SVJ बहुत बेहतर तरीके से करता है। और ट्रांसपोर्ट की बात है तो जहाँ तक बच्चे इच्छुक होते हैं, जैसे 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जो है हम लोग कम चार्ज पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा देते हैं, ताकि दूर के बच्चों को भी बेटर एजुकेशन जो है मिल सके, और बच्चे पढ़ाई के लिए पैसे के वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो। फी कंसेशन भी किया जाता है, जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाता है। तरह तरह की फैसिलिटीज़ हम लोग उन लोगों के लिए लेके आते हैं। और जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जस्ट लाइक एज डांसिंग कॉम्पिटिशन्स, GK क्विज कॉम्पिटिशन्स, इंग्लिश स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ एक्जिबिशन which is held by us for to encourage them, for to motivate them. Therefore I always decided to give them better education related to the physical, mentally and socially welfare for the development of the youth and development of our society. हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हमेशा बच्चों का प्रोग्रेस हो, क्योंकि मैं उस जगह से हूँ जहाँ पे एजुकेशन को बहुत फोकस किया जाता है। आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। देयरफॉर एंड माई इनिशियल एजुकेशन हैज बीन गॉट बाय द CBSE बोर्ड till the 12th class, and after that I have got education from MGKVP, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth University, and I have made my minds to give the better education in the local area. Therefore I decided to quit the city, and I have come over here for to social service as well as the development of the student and development of the society. And continuously 6 years I am doing my work with honesty,
और कोशिश यही रहेगा कि बच्चों को आगे चल के और बेहतर शिक्षा दिया जाए, बच्चे चूके नहीं। और गार्जियन जो ये माइंडसेट बना रखे हैं कि देवरिया में पढ़ाई अच्छी होती है, गोरखपुर में पढ़ाई अच्छी होती है, इस चीज़ को ख़त्म करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चों को ये फील ना हो कि हमारे पेरेंट्स उस लायक नहीं है या हम उस लायक नहीं है कि हम बड़े स्कूलों में पढ़ने जाएं। बड़े स्कूल को यहीं बड़ा बनाना है। इसी छोटे माहौल से हम बच्चों को अपने उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि जब डीएसएस में जाएं वो या किसी बड़े स्कूल में जाएं तो उनके बच्चों को कम्पीट करने में असुविधा हो, उनको लगे कि ये बच्चा कहीं से पढ़ के आया है। जब मेरे बच्चे डीएसएस जाते हैं या कहीं सन पुष्पा में जाते हैं, बड़े स्कूलों में जाते हैं, तो वहाँ के टीचर्स को भी फील होता है कि पूछ पढ़ते हैं वो लोग कि वेयर आर यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तो बताते हैं कि मैं एसबीजे से पढ़ के आया हूँ। तो एसबीजे है कहाँ, तो एक गांव के एरिया में है, रिमोट एरिया, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ ये स्कूल है। तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, तो उनके मन में भी ये मैसेज जाता है कि हाँ भाई कुछ तो है, देयर इज समथिंग स्पेशल क्वालिटी विद इन दिस स्कूल, देयरफॉर द स्टूडेंट्स आर एबल टू give the different kinds of answer of any tough questions, and they are able to explain the whole situation very easily, because we and all our staffs had been made them as able to respond to any kinds of questions with very easy mode। हम लोग उनको ऐसा बनाते हैं कि बच्चे जो हैं आसानी से किसी भी बात का जवाब दे सकें, उसको हैंडल कर सकें, और किसी भी भीड़ में 500 की भीड़ हो, 1000 की भीड़ हो, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिलीवर करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। इसमें कोई भी मतलब सोचने की या हेजिटेशन की बात नहीं, हमारे बच्चों के अंदर हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से उनको कहता हूँ कि तुम्हें बोलना है, तुम्हें भीड़ में जाना है, तुम्हें भीड़ को फेस करना है, तुम्हें अकेले नहीं रहना है। जब तुम भीड़ में जाओगे तो लोग तुमको पहचानेंगे और तुम अपनी पहचान खुद बना सकते हो। यू आर एबल टू मेक योर acquaintance in the society with the help of knowledge, and knowledge is the main power and main weapons of every student and every youth of our country। By the help of knowledge they can face any kind of situation in their life, and they can handle the all kinds of odd and bad phases of their lives। तो एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा और बच्चों के अंदर यह एबिलिटी हमें बढ़ाना है कि हमारे बच्चे जो है किसी भी सिचुएशन को फेस कर सके, कहीं जाएं तो एकदम निडर रहें, और रहते भी हैं। यहाँ पढ़ते हैं, अगर 10 तक पढ़े हैं या 8 तक पढ़े हैं, आगे जाते हैं तो वही बच्चे हमारे डीएसएस में भी अच्छा रैंक लाते हैं या बड़े स्कूलों में किसी भी तरह के कंपटीशन में भी अच्छा रहते हैं। और वोकेब बहुत अच्छा है बच्चों का, बातचीत करने का तरीका। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिसिप्लिन से वो सिस्टम में आते हैं। और सिस्टम में अगर मान लीजिए कोई बच्चा 95% ही ला दे, 93% ही ला दे, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, तो वो बच्चा फिर सोसाइटी को क्या मैसेज देगा। पेरेंट्स को जाके अच्छे से ट्रीट ना करे, क्योंकि मेरा मानना है कि वो अपने पेरेंट्स को दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू दे, पेरेंट्स की बात माने, रेस्पेक्ट करे, टीचर को रेस्पेक्ट दे, क्योंकि पेरेंट्स के बाद कोई दूसरा व्यक्ति है जो उनका बेहतर चाहता है तो वो टीचर है। और टीचर के साथ कोऑपरेट करेगा तो बच्चा कहीं का भी हो बहुत आगे जाएगा। तो हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसे टीचर से बात करना है, अपने से बड़े का सम्मान कैसे करना है, कितने हद तक उसको रहना है, लिमिट क्रॉस नहीं करना है, स्टूडेंट लाइफ को कैसे अच्छे से वो स्पेंड करे। और इस उम्र में जब बिगड़ने की एज होती है ना उनकी, जब वो 6 to 10th के बीच में होते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है पॉवर्टी एज का, 10 साल 12 साल के बाद बच्चे जो हैं मैच्योर होने लगते हैं, तो उनके में तरह तरह के चेंजेज आते हैं, तो उनके बिहेवियर में भी चेंजेज आता है, इरिटेशन आ जाता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं थोड़े रूड रिएक्ट करने लगते हैं, जो कि उनके एजुकेशन प्लस उनके बिहेवियर तथा फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। उनको होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ अच्छे से ट्रीट करें और गार्जियन को भी वैल्यू दें, और साथ में जहाँ रह रहे हैं आसपास के सराउंडिंग्स के लोगों को लगे कि ये बच्चा जो है सिविल है, सभ्य है, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, वहाँ की व्यवस्था अच्छी है। गांव के लोग भी बहुत बड़े मार्गदर्शक होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल होते हैं बच्चों के लाइफ में। अगर बच्चों का ट्रीटमेंट अच्छा है तो लोग कहते हैं हाँ यह बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा सर, जैसे कि मतलब जो आपने फैसिलिटी बताया, जिस प्रकार बच्चों को ट्रीट किया जाता है, जिस प्रकार ट्रेन करा जा रहा है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली, हर तरह से बच्चों लोगों को ट्रेन किया जा रहा है यस यहाँ पे। सर। और जो है कि कहीं ना कहीं एक जो है कि अन्य स्कूलों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है, हर तरह का व्यवस्था है बिल्कुल जो सर, भी बिल्कुल चाहिए जो बच्चों के लो लिए। बजट में बहुत अच्छी हाँ फैसिलिटी है। बिल्कुल। तो सर जैसे कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं अन्य स्कूलों में, मैं देखने को ऐसा मैं देखा हूँ कि क्या होता है कि 500 600 1000 रुपये तक फीसें हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम भी चला रहे हो, भी सीबीएसई बोर्ड चला रहे हैं लोग। बट वैसी फैसिलिटी जो आपने दिया और जिस प्रकार बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, जिस प्रकार वो बच्चे ये जो है कि फ्रेंडली किसी से भी बात कर रहे हैं, समाज कहीं भी 10 लोग खड़े हो जाएं तो उनके बीच में बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और उनको अच्छे से समझा सकते हैं किसी चीज़ को।
तो वो चीज़ें वो अन्य बच्चों में देखने को नहीं मिलता। और एक और ये समस्या देखने को मिलती है कि लोग जो है कि समझते हैं कि यहाँ इसी वजह से मैं बता दूँ कि जो अन्य स्कूल में, जैसे ये कोई भी स्कूल है, अन्य स्कूलों में लोगों का धीरे-धीरे विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि पैसे तो ले रहे हैं लेकिन उस तरह का फैसिलिटी, उस तरह की शिक्षाएँ नहीं मिल रही है, नहीं असंतुष्ट हो मिल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को देवरिया, गोरखपुर और दूर दराज में भेजा जा रहा है। सर, इसमें विषय में कुछ बताइए। उसमें क्या है ना कि किस जो प्रकार इसको दूर किया जा सकता है? इसको दूर करने का बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि गार्जियन जो भी हैं, अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो वो हम पे ट्रस्ट करें, कुछ दिन टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ लाएं लोग, जिससे हम लोग उनके अंदर परिवर्तन कर सकें, चेंजेस ला सकें। और वो चीज़ ये ना देखें कि भीड़ कहाँ है, मॉब के चक्कर में ना पड़े, गैदरिंग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जहाँ क्राउड होती है वहाँ एजुकेशन नहीं होता है। और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जाते हैं, बिल्डिंग देख के जाते हैं, उनकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, तो बिल्डिंग्स है लेकिन दे हैव द लैक ऑफ टीचर्स, ये तो बिल्कुल दे सही हैव बात द है लैक कि ऑफ क्वालिटीज, जी। therefore they are unable to give the better education among the students, and they can't motivate them as able, uh, where I could afford them to make them as able to face the society and handle the all kinds of situation in their life. They are unable to fulfill the need of the society, क्योंकि वो लोग lack of रिसोर्स हैं, लैक ऑफ मीन्स हैं, वो पहले के सिस्टम को लेके चलते हैं, हिंदी मीडियम को फॉलो करते हैं। इंग्लिश मीडियम का नाम है बट शिक्षा उस तरीके का नहीं दे पाते हैं लोग। टीचर्स की क्वालिटी नहीं है, टीचर्स हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देन दे आर दैट काइंड ऑफ टीचर आर नॉट एबल टू give the proper education to the that students, and students are able to acquire more knowledge from the better teachers. Therefore that kind of school needs to provide a good teacher. Just like us, we afford all the teachers from the Devariya city, and I am also belongs from Varanasi. Therefore we always try to give the better education to the youth and students. हम लोगों का टारगेट है कि बच्चों को, देहात के बच्चों को उस लायक बनाना है कि बच्चे हमारे जो हैं, यहाँ के भी बच्चे जाएं तो बड़े शहरों में कंपटीशन कर सकें। क्योंकि मैं जब 5th स्टैंडर्ड से मैं गया था, गांव से पढ़ के वहाँ बनारस गया, तो मुझे फील हुआ कि हाँ, बच्चों में एक चीज़ की कमी है, वो है उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका। दे हैव लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और इस चीज़ को मैं फेस कर चुका हूँ। मुझे हेजिटेशन होता था वहाँ पे बातचीत करने में, इंग्लिश का माहौल था तो वहाँ बोल पाना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता है। तो मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करना है कि आने वाले टाइम में ऐसी समस्या जो है न रहे। तो मैंने बहुत वहाँ पे मेहनत किया, करीबन कोचिंग्स भी लिए, मैंने स्पोकन क्लास भी किया साल 1.5 साल। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इस चीज़ को एक और लेवल देना है। फिर मैंने आगे इंग्लिश से ही पढ़ाई करी। फिर हम लोग जब यहाँ आए, फिर मैंने सोचा कि हाँ, बच्चों को अंग्रेजी सिखाना है, क्योंकि समस्या ये है आज के टाइम में, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी आता है, इट डज नॉट मैटर। Students should able to speak in English language because it is the international language in the present time. And every students and every people, when he visited to the foreign country and any kinds of interview, they have to face an interview. Therefore, at that time they will have to speak in English language. And if he deliver in English language, his entire interview will be proved better, and the examiner and interviewer will be glad to see their delivery of language. तो इंग्लिश का बहुत मायने है सोसाइटी में। आज आप कहीं भी जाइए, बैंक का सेक्टर हो या किसी भी फील्ड में जाइए, अगर कोई बच्चा अंग्रेजी डिलीवर कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर कर रहा है, तो उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में उसकी बहुत क्रेज है सोसाइटी में, लोग उसको चाहते हैं। और हर गांव के लोग भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी बोले। हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या वो मेरे बेटे को अंग्रेजी आए, हमारा बच्चा जो है उस लायक हो कि इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके, लोगों को समझा सके, सिचुएशन को फेस कर सके। और इसकी देहात में सर बहुत कमी है अभी। बच्चे और प्लस स्कूल वाले लोग भी बहुत चुके हुए हैं, बहुत पीछे हैं, उस चीज़ को फॉरवर्ड दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। हाँ, इंग्लिश का नाम तो दे दिए कि इंग्लिश मीडियम से आइए पढ़ा रहे हैं, हम लोग व्यवस्था किए हैं, लेकिन टीचरों में कमी है। टीचर जानता है बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। वो चीज़ों को समझ पाते हैं लेकिन उनके अंदर भी हेजिटेशन है, टीचर के अंदर हेजिटेशन है, मैनेजमेंट के अंदर हेजिटेशन है। मैनेजमेंट भी उस तरीके का व्यवस्था नहीं दे पा रहा है कि हाँ, हमारे टीचर, अब लो बजट में टीचर लाएंगे तो कहाँ से वो अच्छा आपको रिप्रेजेंटेशन दे पाएगा। उसके लिए आपको जब हाईली क्वालिफाइड टीचर चाहिए, आपको पेमेंट भी अच्छा अफोर्ड करना पड़ेगा। भले आप बच्चों से कम लीजिए, लेकिन आपको तो बेहतर, आप अपने बचत के चक्कर में न पड़े, मैनेजमेंट अपना बचा न करे कि मुझे ज़्यादा इनकम हो। वो जो भी इनकम हो रहा है उसको टीचर्स पे खर्च करे, बच्चों के बेहतर के लिए खर्च करे, फैसिलिटीज़ लाए, रिवार्ड्स दे, ताकि बच्चों के अंदर इंकरेजमेंट हो, बच्चे आगे बढ़ें। पढ़ने का उनके अंदर जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि यार मेरे दोस्त को मिला है, नेक्स्ट टाइम मुझे भी मिलना चाहिए। आई विल बिकम द मेंबर ऑफ दिस सिनेरियो टू अचीव द रिवार्ड फ्रॉम द स्कूल एंड द प्रिंसिपल सर।
देयरफॉर द स्टूडेंट्स कैन बी एबल टू मेक अ कम्पिटिटिव माइंड्स। स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव होंगे, पढ़ेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। 96, 98, 99 भी आ सकता है। अगर परसेंटेज तो मान लीजिए कि आज के टाइम में हर जगह लोग परसेंटेज को वैल्यू देते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल का एग्जाम फेस किया जाता है वहाँ नॉलेज मायने रखता है। परसेंटेज तो चाहिए, लेकिन प्लस बच्चों के अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सर। जब कहीं वो खड़े हों तो उन्हें बताने की ज़रूरत न पड़े कि मैं कौन हूँ। उनकी क्वालिटी, उनके बैठने का तरीका, उनका सिस्टम, उनका लहजा जो है बता दे कि हाँ, ही इज़ द बेस्ट पर्सन, और वो उसको सोसाइटी में अलग पहचान दिलाएगा। और ये काम हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। योगदान जो शिक्षक क्षेत्र में जो है काफ़ी सराहनीय आप सभी का। और सर ये जानना चाहेंगे कि कितने तक क्लास लगते हैं यहाँ पे, चलता अभी है? तो क्लास 10 तक चल रहा है। अभी हम लोग 2 सत्र से प्रयास में हैं, क्योंकि देहात क्षेत्र है तो ज़्यादातर लोग 8 के बाद हिंदी मीडियम में डाल देते हैं। उनको ये माइंडसेट बन गया रहता है कि हाँ चलो हमारा बजट नहीं है, फिर हम लोग चेंज करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत कम चार्ज करते हैं, चार्जेस बहुत कम है। लो क्या चार्ज लगता है? वही समथिंग 400 रुपया है, जिसमें मान लीजिए कि कंप्यूटर क्लास है, स्मार्ट क्लास है, गेमिंग, काफ़ी मिनिमम गेमिंग फैसिलिटीज़ है। फिर मान लीजिए कि उन लोगों को एक्स्ट्रा क्लास भी दिए जाते हैं। फिर जो बच्चे वीक हैं उनको गाइड भी किया जाता है, तरह तरह की बच्चों के लिए अलग से हाँ गाइड किया जाता है। जो वीक हैं उनको पढ़ाया जाता है, उनको टारगेट पर रखा जाता है कि ये बच्चा वीक है तो उसको थोड़ा गाइड किया जाए, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। हम लोग खुद सुबह मैं 6 ओ क्लॉक पे यहाँ रहता हूँ, आ गया रहता हूँ, तो फिर हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक घर जाते हैं। तो फिर हम लोग उस बीच में केयर करते हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट को पूरी की जाती है। फिर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन भी नहीं डाला जाता है कि आपको करना ही करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास थोड़ा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, मेरा कम है, ठीक है आइए आपको फैसिलिटी दिया जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि पैसा समस्या नहीं बनना चाहिए बच्चों के एजुकेशन में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पैसों की वजह से कोचिंग्स वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो स्कूल के साथ साथ हम लोग ट्यूशन्स की भी व्यवस्था रखे हैं, यहाँ पे पढ़ाया जाता है। हाँ पढ़ाया जाता है, अलग से फी लगता हाँ नॉर्मल चार्ज है, 150-200 रुपया है। उनके चॉइस पे, कोई प्रेशर नहीं, बर्डन नहीं रहता है कि वो करें ही करें। जो फ्री में भी पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, उस लायक नहीं, उनको फ्री में भी पढ़ाया जाता है स्कूल की तरफ से कि हाँ भाई उनको गाइड किया जाए। आर्थिक हाँ स्थिति सही नहीं है समस्या, जिनका, हाँ उनको उनको आप दिया दिया जाता है, उनको व्यवस्था दिया जाता है। ये चार्ज नहीं किया जाएगा उनसे, उनको फ्री में ही पढ़ाया जाता है। तो क्या टाइमिंग है सर? स्कूल तो सर सुबह, अब मॉर्निंग चल रहा है इस समय, तो 8 ओ क्लॉक तक लग जाता है, 12:30 तक क्लोज हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों को शिक्षा बेहतर देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे क्षेत्र में लोकल एरिया की अगर बात करें तो एक सीबीएसई बोर्ड के नाम पर जो है इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम के नाम पर जो है बहुत सारे ऐसे स्कूल देखने को मिल जाएगा, जहाँ नाम तो सीबीएसई बोर्ड रहेगा बट उस तरह की एजुकेशन जो है बच्चों को नहीं दी जाती है, शिक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं अवेलेबल होते हैं। क्योंकि अगर बजट जो टीचर्स रखे जाते हैं उनको जो है सैलरी 5 से 6 हज़ार इस तरह का वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं और शिक्षा बच्चे लोग को अच्छी नहीं मिल पाती है। और पेरेंट्स जो है कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जो है कि जाएगा, फिर वो उसको नीचे किया जाएगा, फिर इस तरह का उसका एज जो है बढ़ता जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है, और जो है कि जिसके वजह हमें ये समझना ज़रूरी है कि शिक्षा जो है बेहतर कहाँ मिल सकती है। यहाँ पे एक बार अगर आप दूर दराज में 10 किलोमीटर के रेंज में इनकी जो है फैसिलिटी अवेलेबल है, आप ज़रूर एक बार आएँ और देखें कि यहाँ पे हर सुविधा जो इन्होंने बातें किया, हर सुविधा यहाँ पे जो है अवेलेबल है। थोड़ा पीछे घुमा के दिखाइए, सीसीटीवी कैमरा वगैरह हर रूम में लगे हुए हैं। बच्चे जो है काफ़ी डिसिप्लिन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हर क्लास में टीचर देखने को मिल रहा है, और यहाँ स्मार्ट क्लासेज भी की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है जो कि पेरेंट्स जो चाहता है कि हमारा बच्चा जो है इंग्लिश बोले और इंग्लिश सीखे और इंग्लिश में समझे, तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती है कि हर बच्चे के अंदर। हम बच्चों से कुछ बातें करेंगे, जो कि हमारे पास टाइम कम है, फिर भी हम 2-4 कुछ जो है बच्चों से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या वो जो है कि वास्तव में सर ने जैसा बताया उस प्रकार जो है बच्चों को शिक्षा मिल रही है, इंग्लिश में बातें कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे आज यहाँ से जो है कि निकल ऐसे बच्चे जो निकले हैं, जो बाहर में जो अन्य जो है बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस चाहे पीसीएस चाहे जो है कि आईआईटी चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है कि कहीं भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से कमांड किया जाता है इंग्लिश पर। और अन्य आपको ये पता ही होगा कि जो आगे की क्लासें हैं, हायर एजुकेशन जब अचीव करा जाता है तो वहाँ पे जो है कि टोटली सब्जेक्ट जो है इंग्लिश मीडियम होता है। इसलिए हमें सभी, आज गरीब से गरीब जो है कि आदमी जो है अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम डालना चाहता है, वहाँ डालना चाहता है जहाँ की जो बच्चा इंग्लिश बोले, इंग्लिश समझे, इंग्लिश सीखे।
और यहाँ पे एक जो है कि इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक मैंने कई जगह जाके देखा और कई जगह मैंने स्कूलों में गया, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था, जो बच्चों के अंदर टैलेंट देखने को मिला, अन्य स्कूलों में देखने को नहीं मिला। तो हमें जो है दूर दराज में जाकर जो है कि बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं है। नज़दीकी में अगर शिक्षा जो है बेहतर मिल रही है तो एक बार आप आएँ और यहाँ पे जरूर आप जो है कि संपर्क करें, सर से बात करें और बच्चों को भेजें, एक बार देखें कि वास्तव में जो सिटी में और सुविधा व्यवस्था दी जाती है, जिस प्रकार शिक्षा दी जाती है, जिस प्रकार टीचर्स पढ़ाते हैं, जिस प्रकार इंग्लिश सर ने बात करके बहुत अच्छा लगा, सर ने इंग्लिश भी बोला, उसको हिंदी में बताया ताकि समझ आए। तो ये सर जो है इसी प्रकार जो है कि आप समझ सकते हैं कि बच्चों लोगों को किस प्रकार शिक्षा दी जाती होगी यहाँ पे। तो उन लोगों को जो है कि इंग्लिश में भी और उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाता है, समझाया जाता है, ताकि बच्चे जो है हर टॉपिक को बखूबी से समझ सकें और किसी के सामने जो है उसको एक्सप्लेन कर सकें, बता सके, समझा सके। और इसके साथ ही साथ केवल पढ़ाई ही नहीं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और गेमिंग भी यहाँ पे समय समय पर कराया जाता है। और जो है कि एनुअल फंक्शन होते हैं हमेशा, जो है कि साल भर में जो है बीच बीच में प्रोग्राम ऐसे होते रहते हैं जिसके बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है समय समय पर, जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे और बच्चे जो है एक दूसरे के कंपटीशन करके और जो है कि मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो एक जो है कि अपने आप में एक यूनिक जो है कि स्कूल है। आप एक बार जरूर एसवीजे इंटरनेशनल एकेडमी पे आएँ और यहाँ पे देखें। हम जो है कि आज ये जो है कि दूसरे के कहने पर हम जो है कि दूसरे स्कूल में बच्चों को ट्रांसफ़र लिखवा देते हैं नाम, और बाद में साल भर पढ़ाने के बाद पता चलता है कि बच्चा कुछ नहीं सीखा। फिर दूसरे भी स्कूल में जाते हैं बच्चा, तो फिर वो क्या करता है, 5 में बच्चा पढ़ रहा है तो 4 में ले आता है। ऐसा होता है सर जी? बिल्कुल, बिल्कुल यही इस तरह की होता है। लेकिन अगर बेहतर शिक्षा होगी तो उसको नीचे नहीं लाना पड़ेगा। वो लोग पैसों के चक्कर में या दूसरे स्कूल लोगों के कहने पे चले जाते हैं, बट बाद में जब वो जाते हैं तो साल भर बाद उनको लगता है कि यार मुझे एसवीजे रिटर्न चलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट बच्चे के अंदर है वो दे पाता है तो एसवीजे ही दे पाता है। वहाँ बच्चे फिर हिंदी मीडियम में जाते हैं, तो बच्चों का जो ये पैटर्न चेंज करने का सिस्टम है, उस तरीके से बच्चे कमज़ोर होते हैं। अच्छा सर, ये मतलब दूर दराज से कितने दूर तक बच्चे अभी आ रहे हैं यहाँ से? अभी तो कितने बिहार वर्ग से रिसेंट में भी यहाँ बच्चे आते हैं, 6-7 किलोमीटर 7 किलोमीटर से बच्चे आते हैं। जगदीशपुर, वहाँ सोनबरसा, फिर लक्ष्मीपुर तक के बच्चे आते हैं यहाँ पे। मड़पी, सीपुर सारे बच्चे आते हैं। दूर के भी बच्चे हैं, पहले और बच्चे थे और अभी समय भी हैं और आने वाले टाइम में बढ़ेंगे ही, क्योंकि जब क्वालिटी वर्क किया जाएगा तो लोग आएँगे निश्चित रूप से। और क्वालिटी पे ही फोकस रहता है, कंपटीशन नहीं रहता है कि हम लोग होर्डिंग लगवाना या कहीं जाके घर-घर, डोर टू डोर समझाना कि आप एसवीजे में चलो। ऐसा करने से एक अपना टैग जो है खराब होता है, और जब क्वालिटी वर्क देंगे तो लोग बिल्कुल आएँगे। जब अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा बच्चों का, बच्चे जब अच्छा करेंगे तो वही बच्चे गाँव में जाएँगे तो लोग कहेंगे अरे यार उनका लड़का है वो एसवीजे में पढ़ रहा है और उसके अंदर इतना ग्रोथ हो रहा है तो मुझे भी चलना चाहिए एसवीजे में। एक बार चल के विजिट करें और देखें किस तरीके की व्यवस्था है। तो इसी चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। हम लोगों को क्वालिटी देना है, क्वालिटी लेके चलना है। जब क्वालिटी मेंटेन रखेंगे तो लोग एकदम आएँगे। जैसे बात क्या है ना कि आज के ज़माने में लोगों का ये माइंडसेट बन गया है कि बड़ी बिल्डिंग है तो अच्छी पढ़ाई हो रही होगी। हाँ, ये भी बात है। टीचर हाई फाई तरीके से दिख रहा है, टाई लगा के आया है तो बहुत वेल एजुकेटेड होगा, है ना? तो इस चीज़ को माइंड से हटाना है लोगों को कि शिक्षा जो है आपको छोटे जगह पे भी अच्छी मिल सकती है। और एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को बेहतरीन तरीके से उस लेवल तक जाए जहाँ बच्चा समझ सकता है। बड़े स्कूलों में है क्या कि वो इंग्लिश का प्रीफर कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज डिलीवर कर रहे हैं। दे विल टोटली एक्सप्लेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे विल नॉट ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द हिंदी। इन दैट सिचुएशन लोकल एरिया का तो बिल्कुल नहीं समझेगा, वो इंग्लिश तो समझ ही नहीं पाएगा। यही तो मेरे साथ खुद समस्या थी। धीरे-धीरे समझेगा। हाँ, लेकिन उसको टाइम चाहिए हिंदी ना, करना लेकिन उसको हिंदी में बताना ज़रूरी है। लेकिन बड़े स्कूल में ये हो रहा है कि वो लोग बड़े जितने भी शहर के स्कूल हैं वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश बताया जाता है। वो ये फ़ोकस नहीं करते हैं कि हमारे बीच में कुछ देहात के भी बच्चे आए हैं जो पढ़ने की इच्छा लेके आए हैं और हमें कुछ उनको भी गाइड करना चाहिए। तो क्रीम चीज़ों को तो कोई भी मैनेज कर सकता है ना, जो बेस्ट है उसको तो कोई भी बेस्ट बना सकता है। अब वर्स्ट को बेस्ट बनाना बहुत बड़ी बात होती है। जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसके अंदर जान डालना या उसको सोसाइटी में बैठने के लायक बनाना, सोसाइटी को फेस करने के लायक बनाना, ये बहुत बड़ा काम होता है और जो कि एसवीजे कर रहा है। और लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। बड़े स्कूलों में सिस्टम यही है, आइए एडमिशन कराइए और हम इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करेंगे, आप जाके एक्स्ट्रा कोचिंग लीजिए। और हम लोग ये काम करते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ एवरीडे। मैं 6th क्लास 5th क्लास कंटिन्यू 5 बेल्स 6 बेल्स में अटेंड करता हूँ रेगुलर। मुझे ये नहीं रहता कि मैं प्रिंसिपल हूँ तो मुझे ऑफिस में बैठ के टाइम वेस्ट करना चाहिए, बैठ के कोई काम नहीं तो अपना ऑफिशियल वर्क करें। लोग स्टाफ हैं वो लोग करते हैं, हम क्लास लेते हैं, बच्चों के बीच रहते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हाँ सर का आना ज़रूरी है, सर आएँगे तो हमको कुछ अच्छी चीज़ें सिखा के जाएँगे। तो मैं उस चीज़ को फोकस करता रहता हूँ, हमेशा जाता हूँ, क्लास लेता रहता हूँ। मेरा बेल है 6 to 10 के बीच में, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, जाता हूँ, पढ़ाता हूँ
उनको टॉपिक देता हूँ, चीज़ों पे बोलने के लिए प्रिपेयर्ड भी कराता हूँ। क्योंकि ये चीज़ होती है ना, देहात में क्या है, जो मैनेजमेंट है या जो प्रिंसिपल वगैरह लोग हैं, वो लोग अपने आप को मानते हैं कि हम लोग बैठने के लिए बने हैं, हम लोगों को स्टक रहना चाहिए कुर्सी से और हम लोग यहीं रहे तो अच्छा है, पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है कि उनके पास उस तरीके का लेवल ही ना हो कि वो डिलीवर कर पाएँ जाके। क्योंकि सर बच्चों को समझा पाना ना बहुत टफ काम होता है। उसके लिए पहले आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। आप खुद तैयार होंगे, बच्चों को समझाने के लिए उस टॉपिक को देखेंगे, तब जाके आप सैटिस्फाइड कर पाएँगे। आपके पास कितना नॉलेज है, कितना डिग्री है, ये मायने नहीं रख पाता है। आप ये मायने रखता है कि आप कितना बेहतर तरीके से किसी बच्चे को सैटिस्फाइड कर पाते हैं। जो भीड़ है 50 बच्चों की, जो 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, अगर वो बच्चे आपसे सैटिस्फाइड हैं तो आप बेस्ट टीचर हैं। आपके पास पीएचडी, एमए किसी भी चीज़ की क्वालिफिकेशन वाली सर्टिफिकेट लेके आप घूम रहे हैं और आप बच्चों को सैटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसका उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, रियल नॉलेज इज सीन इन योर बिहेवियर। डिग्री जो है ना, बस एक कागज़ का टुकड़ा है, जो वास्तविक गुण जो है या जो अच्छा जो तरीका है वो आपके बिहेवियर में दिखता है कि आप अच्छे में सही तरीके से बच्चे को समझा पा रहे हैं कि नहीं। कभी-कभी ये होता है कि जो कम डिग्री वाला है वो बेहतर चीज़ें कर जाता है और जो बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर होते हैं, वो अच्छी चीज़ें नहीं दे पाते हैं बच्चों को। तो बच्चे को तो ये ना चाहिए कि मेरा टीचर मुझे कैसे गाइड कर पा रहा है, समझा कैसे पा रहा है, टीचर की कौन-सी लहज़ा मुझे समझ में आती है। उस चीज़ को पहले इंग्लिश जो आपका सिलेबस चल रहा है, इंग्लिश टू इंग्लिश बताइए, फिर उसको आप हिंदी में कम्युनिकेट कीजिए, समझाइए, क्योंकि वो देहात का बच्चा है, वो देहात से जुड़ा हुआ है, उसका मदर टंग जो है हिंदी है, भोजपुरी है, तो हम उसको उस तह तक जाएँ कि वो चीज़ों को समझ पाए। लेकिन हमें फ़ोकस ये भी रखना है कि इंग्लिश मीडियम है, तो बच्चे को इंग्लिश भी आना चाहिए, लेकिन पहले ज़रूरी है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाया जाए। बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं कि खुद उनको समझ में नहीं आता तो फिर समझाएँगे क्या? तो बढ़िया है, इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट करो, निकलो, क्योंकि हिंदी बहुत टफ है। बहुत अच्छा लगा बात करके। जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों लोगों को हर तरह से मतलब यहाँ पे जो है कि तैयार किया जाता है और सबसे बड़ी बात तो जो है कि हम बता दें कि बच्चों को किस प्रकार जो है कि भाषा में वो समझे उस तरह तक जाना चाहिए और उनको उनकी भाषा में समझाना चाहिए और धीरे-धीरे जो है कि फ़ोकस इंग्लिश की तरफ उनका खींचना चाहिए ताकि बच्चे धीरे-धीरे उस चीज़ को सीख सकें।